नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद भाजपा जब 3 राज्यों में बेशुमार जीत दर्ज की, तब इंडी अलायंस के घटक दलों की बेचैनी बढ़ी और अब चौथी बैठक बड़ी हील हुज्जत के बाद दिल्ली में होना तय हुई है। 19 दिसंबर को बैठक होने जा रही है और कांग्रेस की पहल पर बैठक पहली बार जब अभी हाल में रद्द कर दी गई, तब ये दोबारा बैठक के लिए तिथि निर्धारित की गई है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अब समय बचा नहीं है और घटक दलों को भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई के लिए, भाजपा को, नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की चाहत पूरी करने के लिए सीधे मुकाबले की तैयारी के लिए आपसी तालमेल, सीटों पर तालमेल, यानी वाकई गठबंधन और सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। मजबूरी हो गई है। अब मजबूरी में करेंगे क्या, रास्ता बचता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके ये करना होगा। जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार दिख ये रहा है कि खास करके यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भाजपा के साथ लड़ाई के लिए इनको आपसी तालमेल, सीटों पर तालमेल करने में काफी कठिनाई होने वाली है। आप जानते हैं कि अभी यूपी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने 2-2 हाथ कर लिया कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में, वो खासे नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि 2 से 3 या 5 सीटों से अधिक कांग्रेस को वो तालमेल में छोड़े। लेकिन ये कांग्रेस है कि मानने वाली नहीं है। वो 22 सीटों पर अड़ी हुई है। अब जिस तरह से उसकी हार हुई है 5 राज्यों के चुनाव में, तेलंगाना छोड़ करके उसे कहीं हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब उसकी भी मजबूरी है। हो सकता है कि विनम्रता के साथ वो कुछ सीटों पर तालमेल करने के लिए झुके, और झुकना उसकी मजबूरी भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी 22 सीटें उसे किसी भी सूरत में देने से रही। उसके लिए सबसे कठिनाई का दौर बिहार में भी होगा। बिहार में कांग्रेस 10 सीटें मांग रही हैं, 10 कम से कम सीटें वो मांग रही है, और उसकी जीती हुई सीट मात्र 1 है बिहार में। 40 लोकसभा सीटों में से आप देखें अगर गौर करके, तो इंडी गठबंधन को कांग्रेस के पास ही 1 सीट है, बाकी आरजेडी और वाम दल यहां से साफ हो चुके हैं। ऐसी सूरत में अब जनता दल यू और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के बीच भी कम झींगा मुश्ती कुश्ती नहीं होने वाली है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए जदयू ने 16 सीटें जीती थी और कई सीटें हैं, जहानाबाद, फिर सिवान, और आप देखें तो मधुबनी, झंझारपुर, कई ऐसी सीटें हैं। झंझारपुर में भी इनके साथ मुकाबला हुआ था, आरजेडी से सीधा मुकाबले की नौबत बनी थी। ऐसे में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल जदयू की मांग के अनुरूप उन्हें 16 सीटें देने पर सहमत ये बड़ा अटपटा सा लगता है, और हो सकता है कि इसमें कहीं कोई दाल
नीतीश कुमार की उतनी नहीं गल पाए जैसा ये भाजपा के साथ रह करके अपनी दाल गला लिया करते थे। कांग्रेस 10 सीटों पर जहां उसकी मांग है वो वाल्मीकि नगर, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, इन सारे क्षेत्रों में उसका मुकाबला था जदयू से, और किसी भी सूरत में जदयू नहीं चाहेगा कि उसे उतनी सीटें दे दी जाए। वाम दलों का भी मामला है, राह कैसे निकलती है, बड़ी कठिनाई से कोई राह निकलने वाली है, लेकिन राह निकालना इनकी मजबूरी है। अब बाकी राज्यों में अगर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में इन्हें थोड़ी आसानी हो सकती है जहां कांग्रेस सीधी लड़ाई में है भाजपा के साथ। तेलंगाना में भी अभी भारत राष्ट्र समिति के पराजय के बाद कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है वहां, हालांकि भाजपा ने वहां 13 से अधिक फीसदी वोट हासिल किया हुआ है और भाजपा को नजरअंदाज करके इस गठबंधन को नहीं चलना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि भाजपा से मुकाबले की स्थिति जहां मजबूत बनती है वहां किसी और तरह का रास्ता निकालना पड़ेगा। तमिलनाडु में पहले से इनका तालमेल है द्रमुक के साथ, और कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी कठिनाई तो नहीं होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र में सच पूछिए तो महाराष्ट्र में अजीत पवार के निकल आने के बाद भी उनके चाचा शरद पवार अपनी परंपरागत सीटों पर अड़े हुए हैं और वो कांग्रेस को क्लीन स्वीप नहीं देना चाहते। हालांकि शिवसेना और कांग्रेस में वहां कशमकश है, दोनों अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहते हैं। देखना ये होगा कि कैसे बात निकल पाती है ये चौथी बैठक में। हालांकि झारखंड में और उड़ीसा में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज कर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड समेत सभी 7 राज्यों में वहां की स्थानीय पार्टियों को सिरे से नजरअंदाज करके चलना इंडी अलायंस के घटक दलों को खासा परेशानी का सामना करने के लिए तैयार कर देगा, और वैसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि भाजपा को उन राज्यों में, उन प्रदेशों में आसान जीत का रास्ता मिल जाए। देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पंजाब में कांग्रेस के साथ कैसे तालमेल हो पाता है, क्योंकि कांग्रेस पंजाब में नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल आसान जीत के लिए राह दे दी जाए। अभी कांग्रेस वहां मुकाबले में थी, हालांकि भाजपा का सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन पंजाब और दिल्ली दोनों प्रदेशों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच झींगा मुश्ती होगी। महत्वपूर्ण ये होगा कि कांग्रेस अगर 2 या 1 सीट पे दिल्ली में तालमेल करने पर सहमत हो जाए तो संभवतः पंजाब में उसे आम आदमी पार्टी थोड़ी सी राहत दे सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि दोनों के बीच में आसान सहमति बन पाएगी। अब कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना हद तक अब इस अलायंस को कारगर बना पाती है। इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के पहले वजूद में अगर सीटों पर तालमेल करके आ पाता है तभी कोई बात निश्चित रूप से बनेगी कि मोदी को ये हटा पाने के लिए समर्थ होते हैं अथवा नहीं। लेकिन ऐसे अगर चौथी बैठक भी टल गई और कोई राह नहीं निकल पाई तो
कहना बड़ा आसान सा हो जाएगा कि इनके हाथ में सिर्फ झुनझुना है और ये सिर्फ झुनझुना बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थाली पीटते रह जाएंगे, झुनझुना बजाते रह जाएंगे और मोदी को हटाना इनके लिए दिन के सपने की तरह हो जाएगा। लेकिन देखना है कि कल की बैठक में जो दिल्ली में आयोजित होने वाली है, इसमें नीतीश कुमार आज सोमवार शाम को ही वहां प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी दलों के नेता अपने अपने ठिकानों से वहां पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि बैठक में क्या क्या राह निकल पाती है, तालमेल का कोई स्वरूप निर्धारित हो पाता है अथवा नहीं। देखते रहिए और देखते रहिए आप हमेशा आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। हम किसी और विषय पर फिर आपसे बात करेंगे आज के अंक में, बस इतना ही। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।